अब जिगर थाम कर बैठो। हजरत मौलाना अब्दुल वहीद साहब की बारी आई है। जनाब हजरत मौलाना अब्दुल वहीद साहब, सदर मिल्लत डेवलपमेंट फाउंडेशन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 12 बजने वाला है और मजमे में भी 12 बजने वाला है। कुर्सियां धीरे धीरे खाली हो रही हैं, डर लग रहा है। हम आपके बीच आए हैं बड़ी उम्मीद के साथ हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल करीम, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर यअमुरूना बिल मारूफ व यनहूना अनिल मुनकर व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिहि फ़इन लम यस्तति फ़बिलिसानिहि फ़इन लम यस्तति फ़बिक़ल्बिहि वज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अल्लाह को मान, अल्लाह से डर, एहसास इबादत पैदा कर। अल्लाह को मान, अल्लाह से डर, एहसास इबादत पैदा कर। ऐ मर्द मुसलमान मोमिन बन, इस्लाम की उल्फत पैदा कर। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हमारे यहाँ ये बात मशहूर है, बिलखुसूस तबलीगी साथियों में, कि तलब करने वालों को अल्लाह देता है दीन और बेतलबों से लेता है छीन। तलब होगी तो दीन आपको मिलेगा और तलब नहीं होगी तो नहीं मिलेगा। और इसकी हमारी तारीख में भी मिसाल मौजूद है। हजरत बिलाल को तलब हुई तो नबी के कदमों से जुड़े रज़ी अल्लाह अन्हु का खिताब पाए। सलमान फारस से आए, दीन की तलब हुई, नबूवत के कदमों से जुड़े रज़ी अल्लाह अन्हु का खिताब पाए। रोम से हजरत सुहैब आए, नबी के कदमों से जुड़े और अल्लाह तबारक व तआला ने उनको दीन दिया, रज़ी अल्लाह अन्हु का खिताब पाए। पता चला कि जिनके अंदर तलब थी उनको अल्लाह ने दीन दिया और अल्लाह ने जन्नत की जमानत दी। जिनके अंदर तलब नहीं थी तो नबूवत के घराने के लोग भी मुर्तद हो गए, दीन से फिर गए। अबू लहब नबी का सगा चाचा कुफ्र पे मरा। इससे पता चला कि तलब नहीं होगी तो खानदान आपको दीन पे नहीं ला सकता, तलब होनी चाहिए। पहले पुराने लोग थे, पढ़े लिखे लोग नहीं थे, तो हम देखते थे कि मिलाद की महफिल सजती थी तो लोग सर ढक के बैठे, एहतराम था। अब तो बजाबता पचर पचर गुटका मार रहे हैं, टांग पर टांग चढ़ा के बैठे होते हैं। कोई पश्चिमी तरफ गोड़ करके कुर्सी पे कुर्सी लगा के बैठा होता है। मजमे का कोई वैल्यू नहीं होता। जैसी तोरी खाकर भैया वैसी ही हमारी, जैसे आपका मिजाज होगा वैसी आपकी तलब होगी, वैसी आपको मिलेगा। जो बाहर मजमा है नौजवानों का घूम फिर कर रहा है, इन गुटखा खोरों से गुजारिश है कि आज कम से कम गुटखा थूक था के गुल्ला गुल्ली करके आ जाओ। आखिरी बात होने वाली है मेरे बाद हज़रत मौलाना अब्दुल माजिद साहब नदवी की दामत बरकातहू की, जो मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम आपके बीच में बैठे हैं। यकीन जानिए हम अपनी तरफ से आए हैं और मौलाना मुफ्ती इमरान साहब और मौलाना गुफरान दामत बरकातहू वगैरह और दीगर उलमाए किराम, इन तमाम लोगों की मेहनतों के ऊपर और इनकी कोशिशों के ऊपर ये मजमा जमा हुआ है। वरना इसमें ऐसे ऐसे लोग आपके सामने बात करके गए हैं कि महीनों लगता है इनको वक्त देने में। इनको अल्लाह तबारक व तआला ने वो इल्म से नवाजा है। अल्लाह ताला इनके इल्म में बरकत अता फरमाए और इनको सेहत आफियत नसीब फरमाए। आप तलबगार बन के बैठेंगे तो बात शायद काम की हो जाएगी। इसलिए बाहर जो मजमा घूम रहा है, रज़ाकारों से कहूँगा कि
मोती ठोक ठाक करने वालों को पीठ ठोक के अंदर लाके बैठाइए कि थोड़ी देर और बैठे। एक रात की जो कौम कुर्बानी नहीं दे सकती वो इस दिन के लिए क्या? चाचा आप टेंशन में है क्या? पानी वानी पिलाइए हमको, हिम्मत से बैठिए, हौसला खोल के बैठिए, दिल खोल के बैठिएगा। तबीयत खराब होगी तो थोड़ा सा सह लीजिएगा, बर्दाश्त कर लीजिएगा, क्योंकि आप जब दिल के साथ बैठेंगे तो बात करने वाला दिल से बात करेगा, और बात जब दिल से निकलेगी तो दिल तक पहुंचेगी। बैठेंगे ना इंशाअल्लाह। मैंने कुरान करीम की आयत पढ़ी है, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, तुम में एक जमात ऐसी होनी चाहिए जो लोगों को भलाई की तरफ बुलाए, अच्छे काम का हुक्म करे, बुरे कामों से मना करे। तुम में एक जमात ऐसी होनी चाहिए जो लोगों को भलाई की तरफ बुलाए, अच्छे काम का हुक्म करे, बुरे कामों से मना करे, और यही लोग कामयाब होंगे। मैंने हदीस पढ़ी है, अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन रा मिनकुम मुनकरन, तुम में से जब कोई शख्स बुराई होता हुआ देखे तो उसकी जिम्मेदारी बनती है उसको ताकत हो हाथ से रोकने की तो हाथ से रोक। अगर इतनी ताकत ना हो तो जबान से टोक दे। इतनी भी ताकत ना हो कि बोलने की भी ताकत नहीं बोल सकता तो बेक़ल्बी वज़ालिका ज़अफ़ुल ईमान, तो दिल में इसका बुरा ख्याल करें। अगर ये ख्याल भी नहीं हो रहा है तो आप ईमान का सबसे कम दर्जा है। अगर इतना भी ख्याल नहीं हो रहा कि जो काम हो रहा है वो गलत हो रहा है तो आपका ईमानी पैराग्राफ कितना नीचे गिर चुका है आपको अंदाजा लगा। हमारे यहाँ शादियों के मुताबिक बात हो चुकी है, मैं हर एक बुराई की बात नहीं करूंगा, शादियों की ही बात करूंगा। मेरी माएँ और बहनें बैठी हैं, बिल्कुल उनसे भी बात करूंगा और आपसे भी कहूंगा कि शादियों में बारात नबी साहब कितना लेके गए थे? नबी साहब की तकरीबन 9 या 11 जो भी हो शादियां हुई, इसमें से कितनी बारात लेके गए थे आप? कोई बोलेगा? बारात लेके गए थे। एक मशहूर सहाबी हैं, बल्कि नबियों के बाद सबसे बेहतरीन इंसान हैं, हज़रत बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। उनकी बेटी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से शादी हुई तो आप उनके दरवाजे पर बारात लेके गए थे। एक हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बेटी हजरत हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से शादी हुई, आप उनके दरवाजे पर बारात लेके गए थे? नहीं गए। अपनी बारात भी लेके नहीं गए। दूसरी तरफ आइए, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से अपनी 2 बेटियों की शादी की। क्या उस्मान गनी मालदार नहीं थे? मदीने के मालदार लोगों में थे। जितना पैसा उनके पास था आज के मालदारों के पास हो जाता तो घोड़दौड़ का पूरा लाइन ऊँटों का लगा देता। लेकिन कितना माल अल्लाह ने दिया था उसके बावजूद भी बारात लेके नहीं आए थे। और हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की शादी हुई, आप बारात लेके आए थे नबी साहब के दरवाजे पर? नहीं आए थे। तो मुझे बताइए कि बारात लेके गए भी नहीं और अपने बेटी की बारात मंगाए भी नहीं, तो आप ही की बेटी बड़ी सुपर है, इसी का बारात मंगाइएगा। फातिमा से ज्यादा आपकी बेटी कीमती हो गई है। अगर लड़का वाला दीन के मुताबिक शादी करना चाहता है, कहता है कि हम बारात लेके नहीं आएंगे, तो लड़की वाला जानते क्या कहता है? अरे नाके कट जाए ना बड़का तो नाक बा, बड़का नाक वाला हुए हैं। दीन की नाक कट जाए लेकिन आपकी नाक बच जाए, इस्लाम की नाक कट जाए आपकी नाक बच जाए, कौन सा नाक है ये? इसलिए इस नाक बचाने के चक्कर में इस्लाम की नाक ना कटाइए। आपकी मुस्लिम बेटियां काफिर हो जाएं तो आपकी नाक नहीं कटती, मुसलमान की बच्चियां मुर्तद हो जाएं आपका नाक नहीं कटता, दूसरों के गोद में चली जाएं आपका नाक नहीं कटता, भाग के जाके शादी कर ले नाक नहीं कटता, और बारात नहीं आए तो नाक कटता। तमाशाबाजी। एक दूसरी चीज, बिना ढोल बाजा के, बिना डीजे के आपकी शादी नहीं होती है। मुसलमान तो समझ ऐसा लगता है जैसे एकदम नियत कर लिया है कि बिना डीजे के शादी करेंगे। मस्जिद के इमाम को बदलने को तैयार है लोग।
आज जुमे में बात करके आया हूँ, मस्जिद के इमाम साहब का गिला आया है कि मैं सिर्फ शादी में जहाँ नाच गाना हो वहाँ निकाह पढ़ाने से इनकार कर दिया हूँ, तो लोग बड़ा दूसरी मस्जिद बनाएंगे हम लोग, उसमें हम भले दूसरा इमाम ला के रखेंगे जो एक तरफ से रंडी नाचेगी और दूसरे तरफ से जाके निकाह पढ़ाएंगे। तुमको रंगीन मौलवी चाहिए, मुखी में, रोहरी में, नहरी में, कचौरी में, सब जगह निकाह पढ़ाता है। यही काम रह गया है। तुम गलत नहीं छोड़ोगे और हमको गलत पे डाल दोगे। अगर ये मसला है मेरे भाई, मैं साफ लफ्जों से कहता हूँ, साफ ऐलानिया कहता हूँ, आपको भले से हंसी आती हो लेकिन साफ लफ्जों से कहता हूँ कि अगर वाकई में ये मसला है, नाच गाने के बगैर आपकी शादी नहीं होती तो फिर हमारे बच्चों की कैसे हो जाएगी? भाई आपका बेटा बेटा है, हमारे बेटा कहीं आसमान से टपका के लाए हैं, कहीं किराए पे लेके आए हैं, ब्लॉक से लेके आए हैं। आपके बेटे का अरमान है, मेरे बेटे का क्या है? आपके बेटे में नाच हो, हम मौलवी के बेटे में ना हो, फिर आप इजाजत दीजिए हम भी करें। या तो आप सही हैं तो हमको अपनी तरफ डालिए, अभी तो हम सही हैं तो हमारी तय कीजिए आपको करना क्या है। अगर आप सही हैं कि नाच गाना सही है, उसके बगैर हमारी खुशियों में और हमारी खुशियों में जान नहीं पड़ती है, तो आपका बेटा का अरमान है, मेरा बेटा है नहीं मानता, मेरा दामाद है नहीं मानता, भाड़ में जाए ऐसा बेटा, भाड़ में जाए ऐसा दामाद, भाड़ में जाए ऐसा रिश्तेदार जो नबूवत के चेहरे पर दाग पाक कर दे, जो इस्लाम के चेहरे को दागदार बना दे, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और सुन्नत को अपने कदमों पर रोक दे, ये कहेगा रिश्तेदार है? कौन सा रिश्तेदार है? और अगर आपका बेटा बेटा है तो हमारा बेटा भी बेटा है, आपकी बेटी बेटी है, हमारी बेटी भी बेटी है। आपकी बेटी की खुशी के लिए और आपके बेटे की खुशी के लिए अगर नाच हो सकता है, मस्जिद के इमाम की बेटी भी बेटी है, उसका बेटा भी बेटा है, उसकी बेटी में भी नाच जाना चाहिए। आप क्यों नहीं बोलना हो? तय कीजिए ऐसा, या नहीं तो आप सही हैं तो आपकी बात हम माने, और नहीं तो हम सही हैं तो हमारी बात मानिए। इमाम न बदलिए, अपने आप को बदलिए, वरना कुरान बदल दीजिए, हदीस बदल दीजिए, छोड़ दीजिए सारी चीजें, छोड़ दीजिए अपने इस्लाम को। इस्लाम के उसूल के मुताबिक कोई आलिम अगर चल रहा है, इमाम अगर उसके उसूल के मुताबिक चल रहा है, उसका साथ दीजिए, उसका सपोर्ट कीजिए। बेटा मुखालिफ होता है हो जाए, भाई मुखालिफ होता है हो जाए, पड़ोसी मुखालिफ होता है हो जाए, सिगरेटी मुखालिफ होता है हो जाए, सदर मुखालिफ होता है हो जाए, दुश्मनी भी आ जाता है आ जाए, लिल्लाह अल्लाह के लिए हमारी दोस्ती भी है और अल्लाह के लिए हमारी। मैं एक मस्जिद में इमाम था, नया धनिक हुआ था, 25 लाख रुपया उसके घर में आ गया, ताव चौक लग जाए, मियां से पैसा के ताव रखाई, इसे कहा पैसा के ताव रखाता है। 25 लाख रुपया देखा, गांजा बेच कर रखा था, गरमा गया। बेटे की शादी में ऑर्केस्ट्रा बना, हजरत आपको निकाह पढ़ाने चल रहा है, मैंने कहा नहीं जाता। बोला मैं सिक्योरिटी हूँ मस्जिद का, मैंने कहा जो करना कर लीजिए, मैं नहीं जाता। बोला फिर आप मस्जिद को जाना पड़ेगा, जिससे माना लेके दे दिया, मैंने ले अभी निकल जाएंगे। मस्जिद है तो सरकारी नौकरी दे दिया, जो चाहेगा वो हम करेंगे, नहीं जाना जाए। हम अल्लाह के रसूल के गुलाम हैं, तुम्हारे गुलाम नहीं है। हमने जवाब दे दिया और उसके बाद नहीं गए, जैसे तैसे कहाँ निकाह हुआ कौन कराया, और गूगल पे भी खुतबा पढ़ के लोग निकाह पढ़ रहा है। मौलवी नहीं जा रहा है तो कौन को पकड़ के गूगल खोल के उसमें खुतबा पढ़वा के डिजिटल निकाह हो रहा है। गूगल वाला निकाह कब डिलीट हो जाएगा कोई पता नहीं। हाँ जैसे तुम्हारा हौसला होगा वैसे तुम्हारा निकाह होगा, फिर उसके बाद जो हौसला होगा तुम जानोगा। रखिए दर्द नवाई में दर्द गुजर मुझको, आज कुछ दर्द मेरे दिल में सवार होता है। मैं वहाँ से चला आया, दूसरा एक मौलाना साहब इधर से गए इमामत के लिए, वहाँ गए तो कमेटी बैठ गई, नौजवानों की कमेटी थी, बैठ गई, किस्मार खां बैठ गए। पश्चिम से एक मौलाना साहब आए थे, तालिबानी में जाते थे, बड़ा कड़क आदमी थे, वो थोड़ा मिलाव जुलाव नहीं करते थे। आप थोड़ा सा मिलाव जुलाव करके चल लीजिएगा, समाज थोड़ा गड़बड़। क्या किया जाए? अब तो नाच गाना है, इसमें निकाह नहीं पढ़ाते थे, लोग लाता है तो अपना पैसा लगाता है, उसे करना नहीं जानते, उनको तनख्वाह मिलती है, हमारे निकाह पढ़ाते, नमाज पढ़ाने क्या दिक्कत है? तो इमाम साहब ने कहा इसमें क्या दिक्कत है, हम निकाह पढ़ा देंगे, 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर कौन नंबर निकाह होगा हम पढ़ा देंगे, रोहरी में नहरी में कचौरी में उखी में जहाँ कहोगे हम निकाह पढ़ाएंगे, शादी ब्याह में नाच गाना में, लेकिन हम पढ़ाएंगे, नहीं पढ़ाते तो हम पढ़ाएंगे, हम पढ़ा देंगे, चलो लगे हमको। वो लोग गदगद हो गया, अरे ऐसा मौलवी तो ढूंढ रहे थे, हमें मिल गया। लेकिन अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, बड़ी हिकमत से उन्होंने जवाब दिया। जब खुश हो गया लोग तैयार है, आपको 500 ज्यादा दिया जाएगा, उनसे ज्यादा दिया जाएगा, चलो ठीक है।
बोला कि ठीक है आप आज से आ जाइए। कैसे आ जाए? तुम्हारी शर्त तो हमने मान ली, हमारी भी तो कुछ शर्तें होंगी ना। लड़का लड़की दोनों राजी हो तब निकाह होता है। इमाम मुक्तदी दोनों राजी हो तब इमामत पे आदमी जाता है। मुक्तदी राजी हो, इमाम राजी न हो, इमाम राजी हो, मुक्तदी राजी न हो, पूर्वे पड़े नमाज पढ़ा देगा। क्या कीजिएगा? तो हुआ कि ये किया जाए, क्या किया जाए? रोका जाए। तो उन्होंने बड़ा आप अपनी शर्त रखिए। इमाम ने कहा आपकी क्या शर्त है? आज आप जहाँ नकाह पढ़ाएंगे हम पढ़ाएंगे, हम सिर्फ नमाज पढ़ाने के जिम्मेदार हैं, आपके बच्चों को पढ़ाने के जिम्मेदार हैं, तनख्वाह लेते हैं हमको, जो काम कराएं। लेकिन हम भी आजाद होंगे। आप आजाद हैं तो हम भी आजाद हैं। नमाज के बाद हम कहाँ जाते हैं आपको कोई लेना देना। ऐसा के बाद हम किसके घर में जाएंगे आपको लेना देना। आप कुछ मत बोलिएगा। आप आजाद तो हम भी आजाद हैं। फजर के नमाज पढ़ाएंगे, जहाँ नहा के पढ़ाए जाने बिना नहाए पढ़ाए। दूसरी चीज, आप घर पे रंडी नचवाओ, ऑर्केस्ट्रा लेके आओ, हम जाके नकाह पढ़ाएंगे, वहाँ खाना भी खाएंगे, बारात में भी जाएंगे। लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त है? कि नाश्ता और खाना करने के बाद, निकाह होने के बाद ऑर्केस्ट्रा अगर होने लगेगा तो आगे कुर्सी हमारी होगी, पीछे तुम्हारी होगी। तुम भी नजर भर मारोगे, हम भी मारेंगे। इमाम साहब आप भी ऑर्केस्ट्रा देखिएगा। जब तू देखेगा तो मैं आधा हूँ। जब तुझे अल्लाह ने आंख दिया तुझे भी तो दिया। अब तेरे लिए देखना अगर जायज है, मेरे लिए हराम है, तेरे लिए सुन्नत हो गया। तू देख, मैं भी देख। अब मस्जिद में मैं इमाम तुम्हारे आगे होता हूँ, वहाँ के पीछे रहूंगा, वहाँ भी आगे रहूंगा, यहाँ भी आगे, वहाँ भी आगे। रहा सवाल अल्लाह के यहाँ का, तो जितना जूता तुम्हारे सर पे पड़ेगा उतना हमारे सर पे पड़ेगा, देखा जाएगा। तुम्हारे पास दाव कैसे नहीं, हमारे पास 73 दाव। तुम हो सकता है जूता भी खाओ, हम अल्लाह से बच भी जाए। हमारे पास तो आइडिया है, हम कानून जानते हैं। दूसरी चीज, हफ्ता में 1 शो मारूंगा, बालकनी का टिकट देना होगा, वो भी पैसा आपका लगेगा। पगड़ी भी नहीं उतारूंगा, टोपी भी नहीं उतारूंगा। इसी तरह से जाके सिनेमा देखूंगा पीरगंज में। जय श्री राम बोला उसी में। बोला सब कीजिएगा। क्यों रे? तू करे तो सुन्नत हो जाए, हम कर दो हराम। हम तुमको आजाद कर रहे हैं, तुम जिस तरह से निकाह पढ़वाओ, जहाँ पढ़वाना पढ़ाएं, लेकिन हमको भी तुम टोक टाक मत करो, हम भी आजाद हैं। इस तरह से इमाम रखने को आप तैयार हैं? 75 को मिल जाएगा। लेकिन आप इमाम से ही गलती बर्दाश्त नहीं करेंगे और आप जो चाहे करेंगे। आप इतना शान हो गए हैं, इतना पैसा वाले हो गए हैं, जो चाहे कीजिए और आपको छुट्टे छोड़ दिया जाए। नहीं, आपको रोका जाएगा, टोका जाएगा, क्योंकि यही इस्लाम की तालीम है, यही मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है। मेरी माँ और बहनों, अगर तुमने ये समझ लिया है कि तुम्हारी शरीयत सिर्फ नाच गाना है, तुमने ये समझ लिया है कि तुम्हारी शादियां नाचने गाने से होती है, मुझे शर्म आती है। मैं एक शादी को रोकने गया, वहाँ नाच हो रहा था, मैं रोकने गया, इतनी शर्म आई। लोग कह रहे थे मौलाना नाच क्यों रोकने जा रहे हैं, वो तो तवाइफ है, पैसा लेके नाचती है। अंदर चल के देखिए ना कैसा मंजर है, औरतें नाच रही हैं। मुसलमान, रमजान का महीना है, आखिरी अशरा चल रहा है और उस महीने में अंदर नाच हो रहा है। रमजान के महीने में बुढ़िया जा जा के घर घर घूम के दावत दे रही है कि चलो न तो हमारे ज्ञान गावे के बाद सुपा डौकी हो आ गाना कहिए रे नचनिया कहीं का, तू नाच के पतो मंगा रही है, तेरे मुंह पर पतो जूता नहीं मारेगी बोल के मौलाना साहब थोड़ा दम करी ना, हमारे पतो ही हमारे बेटों के लगे भाग जाए, जूता ना हमारी दो जैसे होगा जैसी करेंगे तुमने अल्लाह के रसूल की नहीं मानी, शरीयत का मजाक हो रहा है। रमजान जैसा मुकद्दस महीना और उसमें नंगा नाच हुआ है, ये मुसलमान है। वदा में तुम होना सारा तो तमद्दुन में होनो, ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माएं यहूदी। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अपने आप को बदलिए और शादियों का रुख बदलिए, सादगी फैलाइए। सादा शादी करेंगे ना, खाली स्टेज के लोग इंशाल्लाह बोलिए, इनके कुर्सी वाला लोग फंसा हुआ मामला है, ये लोग पता है इनका काम कहना है तो वैसे ही करेंगे। अगर आपकी ये नियत है तो दुनिया का कोई मौलवी आके आपको नहीं बदल। नबी के जमाने में, नबी की मौजूदगी में लोग कुफर पे मरे हैं।
जब आप ही बदलना नहीं चाहें कौन बदलेगा? लेकिन आप अगर बदलना चाहें, इस ईदगाह में इस आधी रात को बैठने वाले लोगों, आपका यहाँ मौजूद होना इस बात की दलील है कि इंशाअल्लाह उम्मत के अंदर बदलाव आने वाला है। इंशाअल्लाह आने वाला मुस्तकबिल इस बस्ती का बेहतर होने वाला है। यहाँ कदगन लगेगा, नाच पर यहाँ पाबंदी लगेगी, गाने पर हम उसमें साथ देंगे, चाहे कोई राजी हो चाहे नाराज हो, हम उसकी परवाह नहीं करेंगे। ऐसा करेंगे ना इंशाअल्लाह। स्टेज वाले चुप रहे, आपका सलाम को चाहिए, आपको इधर से चाहिए, क्योंकि आप दिल वाले लोग हैं। आप अगर इस तरह नहीं होते तो यहाँ नहीं आते, अपना खर्चा लगा के यहाँ पहुंचे, क्या जरूरत? आप अगर खड़ा होना चाहते हैं तो ठीक है, वरना आज के बाद हम प्रोग्राम आपके बाद नहीं करेंगे। आपकी हिम्मत देखना चाहते हैं, आप तैयार हैं इस पर? अल्लाह अकबर। आधे लोग हाथ उठाए हैं, एक बार और बुलंद से बोलिए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, इस मजमे में जान है और उम्मीद है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मुझे बात नहीं करनी थी, मुझे आपको सिर्फ जगह के एक काम लेना था। ये बड़ी 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 हिम्मत की बात है। आपको लगता है लोग एक और सवाल करते हैं, सवाल का जवाब लोग सवाल करते हैं, नाच मांगना होता है ना, बहाना पड़ता है। 2-3 को हमारे पास सवाल आया, खाली गरीबे लोग के रोकबो, लोगों अमीर लोग के ना रोकबो। अरे तो गरीब कौन है जो 50,000 के नाच मंगा रहा है? पैसा गरीब है जो 20,000 का रंडी मंगा के नचा रहा है। अकबर आके गरीब है 30,000 का नचा रहा है। अकबर गरीब है, गरीब है 30,000 माल हवा में उड़ा रहा है। अकबर हम गरीब है क्या? डिजिटल गरीब है माल, इतना माल जमा करके कदम गरीब है, डकैत है, बहाना कर रहा है। दूसरा ये कहते हैं ये खाली रोकबो लोगों, आप दहेज ना रोकबो, तो दहेज तो कानून न रोक रहा है। आप जाओ थाना में FIR करो, पुलिस वाले अगर एक्शन नहीं लेते हैं तब हमारे पास आओ। शादी ब्याह तय करो, और दहेज कोई मांग रहा है तो जाके थाने में एप्लीकेशन दे दीजिए। अगर थानेदार एक्शन नहीं लेता तो मिल्लत डेवलपमेंट फाउंडेशन के तंजीम के जिम्मेदारों के पास आइए, हम थाने में चल के बात करेंगे कि सर आप एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? ये दहेज वाला शादी दहेज लेके शादी कर रहा है, या आपको एप्लीकेशन दिए हुआ है, क्यों नहीं एक्शन? सब हम जाएंगे, थाना तो खुद आपको परमिशन दे रखा, आइए हमारे पास, आप जाइए थाना, कभी नहीं होगी। और वहाँ नहीं जाते, हम पर दलील मारते हैं। हम तैयार हैं, लेकिन पहले थाना में FIR कीजिए, उसके बाद तैयार है इस तरह करने के लिए। इस तरह कोई नहीं करेगा, चुपके से माल देता है, बल्कि 10,000 देगा, दूसरे का 15,000 देगा। हमें बोलो चढ़ा ऊपरी हदीस पाक के अंदर आता है, और हम बैठे हैं कि कुछ कदमों में बैठ कर तालीम हासिल करता हूँ। इनका तालिब इल्म के अच्छे के बीच में बैठता हूँ, इन उलमा इकराम की बरकत से मैं चल रहा हूँ। आप दुआ करेंगे अल्लाह इनको उलमा इकराम की हिफाजत फरमाए, इनको सलामत रखे। के हदीस पाक के अंदर आता है कि तिजारत में सौदा पे सौदा करना सुन्नत के खिलाफ है, और रिश्ता पे रिश्ता देना सुन्नत के खिलाफ है। कहीं किसी की बात चल गई है, किसी ने अपनी बेटी का रिश्ता तय कर दिया है, बात हो गई है, दूसरा जाके कह रहा है कि इतना में बात पक्का भइल है, आधा 1 लाख हुआ पाची थी, फिर हम दिवा देता झट से रिश्ता बदल के उधर कर दे। रे डकैत दलाल कहीं का ऐसा क्यों कर रहा है? बेटा बेचो, 1 लाख की जगह 1.5 लाख बेच दिया, और उसके बाद कहते हैं हे मौलाना साहब, जब से शादी भइल बा हमार बेटा बन ससुरारिये को होकर रह गइल, माँ बाप से मोहब्बत नहीं के, भाई से न पटता, ससुरारी में जाके लोग टूवर लेखन सोटता, बैठ के वहाँ खात नहीं के लेबर लेखन खोटता, इतनो जूता खाता पसंद बाटे, दुनिया कमाए में फरफंद बाटे। हम कहते हैं कि बैल का पैसा अगर हम दे दे तो बैल कहाँ रहना चाहिए? बैल आपका है, पैसा मैंने दिया है, कहाँ रहेगा? जिसने पैसा दिया उसके रहेगा। तो बैल आपने पाला था, पैसा उसने दे दिया ससुराल वालों ने, वो कहाँ रहेगा? कमा के कहाँ देगा? 7 ससुर को देगा, 1 दर्जन सारी लोग सबको दिया करेगा, 1 बहन लोग नहीं है। इसलिए आपने भी कहा तय कीजिए कि हम इंशाअल्लाह शरीयत के मुताबिक, सादगी के मुताबिक शादी करेंगे। आज के बाद हम अपने बच्चों के शादियों में नाच गाना का रवाज नहीं देंगे। सबसे बदमाश गांव इस मामले में न्योतनवा माना जाता है, वहां तो तवायफ बजाता करवार होता है।
हम एक बार जा रहे थे साइकिल से, तो वहीं एक आदमी मिल गया, सलाम अलैकुम हज़रत, खैरियत। हम पानी पीने लगे जी, कहाँ घर है? उनका बोली बना, अच्छा चोरवा गाँव। कहा ऐसा बोल रहा है भाई, मेरा गाँव कितनों खराब गाँव होगा, गाँव को बुराई करेगा तो बुरा लगेगा, हमको बड़ा बुरा लगेगा। कैसे कह रहे हैं? अरे वहाँ के शेख लोग बड़ा खराब लोग हैं, ऐसा क्या बोलते हैं? सब जगह शेख अदना बहुत खराब लोग, तो आप नहीं जानते हैं? हम जानते हैं, हमारे गांव का शेख लोग खराब नहीं है, बहुत ही खराब है, जिला टॉप है, उतना खराब शेख दुनिया में नहीं मिलेगा। लेकिन जानते हैं हमारे गांव के शेखों में एक बहुत बड़ी खूबी है। बोला क्या खूबी है? मैंने कहा सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो रंडी का कमाई नहीं करता। ये मेरा जवाब उसके दिल को लग गया, चुप खामोश हो गया। मैंने अपने गांव में भी आके कहा कि शेखों तुमने एक काम छोड़ दिया था तो मुझे मजा आ गया था, 1000 कमियां हो, लेकिन ये काम तुमने नहीं किया था तो मुझे मौका मिल गया बोलने का, बड़ा खुश हुआ। अल्लाह का शुक्र है आज उस बस्ती का ऐसा हाल है, वहाँ कोई नाच गाना लेके आ जाए, चाहे वहाँ गाना बज जाए तो फाइन लगता है, जुर्माना लगता है। इतना बुरा गाँव तौबा कर लिया। आप ना करेंगे दाल परसा कब तक करिया परसा रही, तौबा करेंगे ना इंशाअल्लाह, पक्का नियत करें, इरादा करें। यकीनन हमको डर था कि सब लोग धीरे धीरे भाग जाएगा, लेकिन ये जो इन का बैठना इस बात की दलील है कि हमारा मिशन कामयाब होगा। हमारा यहाँ बैठने का, आधी रात तक बैठने का मकसद होता है, बिना मकसद के हम आपके यहाँ नहीं आए हैं। ये मिशन है कि जो प्रोग्राम हम लेके चल रहे हैं कि हमारी बेटियां इस्तेदाद के शिकार हो रही हैं, हमारे बच्चे जो कुफ्र में डूब रहे हैं, ये कुफ्र से बचे और इनको रोक लगे, जो बुराइयां खुले। लोग जो कहते हैं ना कि खाली जहेज नहीं रोकते और ये रोकते हैं, आपसे पूछता हूँ कि एक आदमी शराब पी रहा है, एक आदमी शराब की भट्टी चला रहा है, एक आदमी ज़िना कर रहा है, एक आदमी ज़िना का अड्डा चला रहा है, एक आदमी जुआ खेल रहा है, एक आदमी जुआ का अड्डा चला रहा है। तीनों में सबसे बुरा कौन है? जुआ का अड्डा चलाने वाला या सिर्फ जुआ खेलने वाला, दारू पीने वाला या दारू का अड्डा चलाने वाला, ज़िना करने वाला या ज़िना का अड्डा चलाने वाला। ये तीनों में कौन मुजरिम? सबसे बड़ा अड्डा चलाने वाला। अकेला शराब पिया हूँ, जब चाहूँ तौबा करूँ, लेकिन अगर मैं अड्डा चला रहा हूँ और मेरे अड्डे पे नए नए शराबी आके शराब पी रहे, किस चीज से तौबा कराऊंगा? किसकी चीज से पीछे पड़ूंगा? अगर आप अकेला मोबाइल में देख रहे हैं, कल चाहे तौबा करेंगे, बात समझ में आ जाएगी, तौबा कर लेंगे, मोबाइल छोड़ देंगे, चाहे वो देखना छोड़ देंगे, कुरान सुनेंगे, हदीस सुनेंगे। लेकिन अगर आपने सिनेमा हॉल खोल दिया और आपने ऑर्केस्ट्रा चलाया, पूरी बस्ती में बेटियां बेहया हुई, बहनें बेहया हुई, और उस बेहाई का नतीजा ये निकला कि किसी की बेटी रात में भाग गई, किसी की बेटी बारात में भाग गई। जिम्मेदार कौन हुआ? नुकसान हुआ कि ना हुआ? इज्तिमाई नुकसान हुआ। इसलिए इस गुनाह पर सबसे पहले रोक लगाना है। जहेज इंफरादी गुनाह है, अकेले जाकर रोका जा सकता है, तौबा कराया जा सकता है, लेकिन ये इज्तिमाई गुनाह है, जब अल्लाह का अज़ाब आएगा तो सब पर आएगा, सारे एक साथ गिरफ्तार होगा। हम सब तौबा करें, इंशाअल्लाह हवाओं का रुख बदलेगा और बदल रहा है। मायूस होने की जरूरत नहीं है, हालात बद से बदतर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकार कभी फिरौन की भी थी, सरकार कभी कारून की भी थी, शद्दाद की थी, नमरूद की थी, बड़े बड़े शद्दाद नमरूद कारून आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकार कोई आए कोई जाए, हमारा ईमान कहीं से 10 से मत, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने आप को मजबूत रखिए। इसलिए मैं उम्मीद के साथ कह रहा हूँ कि इस दौर में, जिस दौर में कहा जा रहा है कि मुसलमान बर्बाद हो गए, इनके पास कुछ नहीं बचा, सब खराब हो गया, इस दौर में 500 उलमा वकील बने हैं, 500 आलिम कोर्ट के वकील बने हैं। ये इस बात की दलील है कि मुसलमानों का ईमानी पैराग्राफ के साथ साथ दुनियावी पैराग्राफ भी जाग रहा है, यानी सीने में कुरान और उसके बाद इस मुल्क का दस्तूर, इसका आईन इनके सीने में महफूज है, और ये कोर्ट में कुरान के दायरे के अंदर और शरीयत और कानून और इस मुल्क के दस्तूर के अंदर रहकर कोर्ट में पेश करेंगे। कोई कुरान के खिलाफ आवाज उठाएगा, खामोश नहीं बैठेंगे। ये तालीम दी जा रही है और हो रहा है, कम हो रहा है, ज्यादा करने की जरूरत है, करेंगे इंशाअल्लाह। हम सब हिम्मत करें, आहत करें। इसलिए अपना पैसा उधर से बचा के गलत काम में खर्च करने के बजाय सही जगह लगाएंगे। ये बताइए कहा गया कि निकाह पढ़ाई देना जायज है कि न जायज? लोग पूछे निकाह पढ़ाई देना, ये मौलाना साहब ये कहाँ लिखा? कहाँ लिखा? हमारे वो एक साथी बता रहे थे कि किसी मौलवी साहब से किसी ने पूछा कि कहाँ लिखा हुआ है, तो उन्होंने कहा कि जहाँ दहेजवा लिखल बा वो जाइए लिखल बा।
उसके वक्त मसला नहीं पूछा, यहाँ मसला पूछा। मौलवी को दीजिए तो रूह निकल जाए। इमाम साहब को हुमचा के 6,000 का तनख्वाह, ऐसे लगता है जैसे 60,000 दे रहा है। 4,000 देगा, लगेगा 40,000 दे रहा है। और तवाइफ को 20,000 हम जाके भाई मौलाना अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए इन लोगों को और हमारे इस मिल्लत डेवलपमेंट फाउंडेशन के साथियों को कि रात के 11 बजे 12 बजे 1:30 बजे आके हम घर पे खाना खाए हैं। और हमारे साथी उस वक्त जाके बाज़ाब्ता ऑर्केस्ट्रा वापस किया है। हम लोगों ने जाके पता कीजिएगा सिलसिला बलवा से, वहाँ से रात को 1:30 बजे हम लोग वापस आए हैं और वहाँ से खाना खाए और गया हुआ ऑर्केस्ट्रा वापस हुआ। 30,000 में गया था और वो शादी कैसे हो रही थी? भीख मांग के, सदका का पैसा लोगों ने दिया था, उस पर यह इसलिए आप अपने आप को बदलेंगे नहीं इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला अमल की तौफीक नसीब फरमाए। मैं कोशिश करूंगा कि इसके बाद हजरत मौलाना अब्दुल माजिद साहब नदवी दामत बरकातहू जो हमारे इस टीम के बहुत मजबूत हिस्सा हैं, बल्कि बानी मबानी इस मिल्लत फाउंडेशन के हैं, अल्लाह उनको सेहत आफियत दे, अल्लाह उनके इल्म में बरकत अता फरमाए, अल्लाह उनकी कुर्बानियां कबूल फरमाए, हमारे तमाम साथियों को अल्लाह महफूज फरमाए कि बड़े मजबूत साथी हैं, वो आकर आपके इस टीम की तशकील करेंगे, आप उनका साथ देंगे और यहाँ एक टीम बनेगी। इंशाअल्लाह इस काम को बिल्कुल मजबूती के साथ किया जाएगा, करेंगे ना इंशाअल्लाह। अल्लाह जज़ाए खैर। थोड़ी देर और बैठो। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जब तक वापसी हो या अल्लाह लगते हो ला इलाहा इल्लल्लाह।